नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं गांव पहाड़ी में। ये पहाड़ी गांव बहीन के पास होता है और आप देख सकते हैं कि जहां हम बैठे हैं, यहाँ इस भवन से, इस छप्पर के नीचे जहां हम बैठे हैं, इससे आपको गांव की स्थिति का अंदाजा लगेगा कि कैसे ये बुजुर्ग निस्तेज चेहरे अपनी जमीन के लिए, अपनी संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और संपत्ति लूटने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, इन्हीं के अपने कुटुंब के लोग हैं। बात करेंगे उनसे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि आज गांव पहाड़ी में पूरी पंचायत आयोजित की गई और बड़ी पंचायत जो बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हुई है। जी, क्या शुभ नाम आपका? हरिकृष्ण। जी आज गांव की पंचायत जुड़ी। हमारे पिताजी ने विजय मास्टर को लड़का और वकील है वो, और उसका भतीजा संदीप, वो रजिस्ट्री के लिए, उदय की रजिस्ट्री के लिए गवाह बना के ले गए थे। और गवाह कभी रजिस्ट्री को पढ़ता नहीं है, और हमारे पिताजी पे दस्तखत करवा के हमारी 3 बीघे ज़मीन उतरवा ली। उस रजिस्ट्री में हमारे पिताजी के नाम 10 लाख रुपए का चेक भी चढ़ा रखा है। ऐसा धोखा हुआ है। ये 2022 की बात है। एक अभी और भाई के साथ धोखा हुआ था जून में। वो जो चेक चढ़ा रखा है, चेक किसी खाते में जाकर भुना भी या नहीं? हाँ, वे वे चेक जिस भाई के 3 बीघे और ली थी, वो चेक उसको दे दिया है, जिसकी गवाही में गए थे। नहीं हमें चेक दिया है और नहीं कुछ, और अब जान से मारने की धमकी और देने। उनका बड़ा परिवार है, एक वकील है, 2-3 फौजी हैं, पैसे वाले हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब तुम चुप बैठ जाओ घर, नहीं तो तुम्हारी लाश को पता भी नहीं चलेगा। आप समझ सकते हैं कि जैसा मैं समझ पाया बातचीत के बाद, और आप भी समझेंगे, कोई व्यक्ति जमीन खरीद रहा था और उसको गवाह के रूप में कुटुंब के ही किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, तो जो व्यक्ति गवाही देने के लिए गया उसकी जमीन भी उतरवा ली गई। और ये केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, ऐसा है 5 लोगों के साथ। तो एक ही बार में हुआ या बार बार हुआ? अलग अलग वाक्य है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोविंद है जी। गोविंद जी, आपको कैसे लेकर गई गोविंद जी? है जी। आपको कैसे लेकर गए? आपकी जमीन भी उतरवाई? हाँ जी, मेरी खुद जमीन उतरवाई है, मेरे साथ मेरे भाई हो और एक दिन यूँ बैठा था, लाल हम 3 है। वो तो वाकी बात है। आप कितने पढ़े लिखे हैं गोविंद जी? मैं तो जो पंचायत जमा कर जाऊँ। तो जो वहां लिखा हुआ था वो पढ़ा गया, नहीं पढ़ा गया? नहीं जी, हम तो जी ऐसे ले गए, ये बड़ गवाही सी है। उदय ने अपनी जमीन बेची। उदय ने कही बताओ, मतलब गवाह चाहिए, मिल जाए गवाह। मैं क्यों, मैं भी गया, मेरे भाई गए और एक जू बैठो, मेरे सही रोमी हम 3 गए। हमें कोई पता न हो गवाही के बारे में लेके हम तो अंगूठा करवा दिए। कुल कितनी जमीन हुई है ये सबकी मिला के? मतलब ये जो 5 लोगों को अलग अलग ले जाकर जमीन अपने नाम उतरवाई गई, ये कितनी जमीन है? कुल कितनी जमीन है? 8 एकड़ जमीन है। 8 एकड़ जमीन। टोटल जमीन 8.5 एकड़ है। क्या नाम आपका? उदय सिंह है जी। उदय जी, आपकी जमीन भी गई है? मैं बेचने वाला हूँ जी। मेरे साथ ये गवाह जाए ये भाई। हाँ। और जितनी रकबे में वहाँ में इनको हिस्सा बने, मेरे के साथ इनके की भी रजिस्ट्री करवा ले। मेरे की तो मैंने तो पैसा लिए, मैंने तो दे दियो खेत उन्होंने। पर लेकिन मतलब आप तो बेच रहे थे? मैं तो बेच रहा हूँ जी। मैं इन्होंने गवाह ले गो चाहता था, उनने बुला के एक वहाँ बुला लो। ये गवाह गए, जितनी मेरी है वहाँ तो ज्यादा इनकी उतरवा ली गए। रजिस्ट्री ये रखी जी। और 3 बीघे का सौदा जी, 4.5 बीघे मेरी उतरवा ली। 1.5 बीघे। जी, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम राम कुमार है जी। और ये मेरे पिताजी गोविंद सिंह जी। अभी हमारे साथ ना एक रिसेंटली नया केस भी हुआ है। ये तो सब पुराने हो चुके हैं। अभी जून के महीने, पिछले जून की बात है, 24 जून 2025, अभी 3 महीने पहले की बात है। तो मैं घर पे ही था, मैं सो रहा था। तो ये मेरे पिताजी हैं और एक मेरे चाचा हैं और रंडुआ हैं। उनकी उम्र भी 83 के आसपास है, इनकी 84-85 है। तो ये दोपहर में मेरे पड़ोसी हैं खजान नंबरदार, वो और उनका लड़का मेरे पिताजी को दोपहरी में ले जाते हैं किसी बहाने से कि हमको कुछ ही आपके साइन चाहिए, हमको कुछ खेवट अलग करवाना है, कुछ ऐसा करके वो ले जाते हैं। अब जी मेरे को
मेरे को कोई शक नहीं था कि ये ऐसा कराने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने 4-5 दिन ऐसे ही मैं ऑनलाइन अपना एक ज़मीन को चेक कर रहा था, तो मेरे को अपना रजिस्ट्री शो हुआ ऑनलाइन मोबाइल पे ही। तो वहाँ मैंने देखा कि गोविंद सिंह और बलजीत सिंह जो मेरे पापा हैं, वो सेलर बने हुए हैं और 4 लाख रुपए का अमाउंट दिखा हुआ है और रजिस्ट्री की डेट है, रजिस्ट्री 334 नंबर है और 24/6/25 की रजिस्ट्री है और जो खरीदने वाले हैं वो नंबरदार की मिसेज़ के नाम ज़मीन उन्होंने ली है। तो मैंने उनको बुलाया घर पे, मैं भैया आपने क्या किया है? मेरा तो ज़मीन हमने तो आपने ज़मीन ले ली मेरी 2 एकड़। तो उन्होंने बोला कि हमने ज़मीन नहीं ली है, ऐसे ही टाइटल बदला है, बात को घुमाने लगे। बात को घुमाने लगे तो मैंने उसमें एफआईआर कर दी जी। थाने में एफआईआर कर दी उन पे कि मेरे साथ तो घपला हुआ है। फर्स्टली मैंने जाके नेक्स्ट डे जाके तहसीलदार साहब के सामने पहुंच गया मैं हतीन। तो मैंने वहां पहुंच के इनको फ़ोन किया इनके लड़के को कि भैया राजू ऐसे-ऐसे आपने मेरे पिताजी के साथ धोखा किया है, चीटिंग से आपने मेरे 7 बीघे ज़मीन जो है आपने उतरवा ली है। और अब इस बार तो जो मेरे साथ पापा के साथ जो हुआ है ना, इस बार तो इस भाई ने कोई खेत बेचा भी नहीं था। इस बार ना कोई बायर था, ना कोई सेलर था। बस धोखे से मेरे पिताजी को ले गए हैं। ना कोई बायर है, ना कोई सेलर है, बहाने से ले जाते हैं और 2 एकड़ ज़मीन उनके नाम अपने नाम करा लेते हैं। तब मैंने एफआईआर करी, पहले मैं तहसीलदार के सामने गया। मैंने उनको बोला कि मैं तहसीलदार के सामने खड़ा हूँ भैया, आप ये या तो रजिस्ट्री वापस करो कल, अदरवाइज़ मैं तहसीलदार को अपना एप्लीकेशन देता हूँ और ये इंतकाल रुकवाता हूँ। इंतकाल नहीं चलने दूँगा मैं। तो इनका लड़का जो राजू है वो बोलता है कि चाचा, मैं उनको चाचा लगता हूँ, तो बोले चाचा आप आ जाओ और जैसे हम दादा को गाड़ी में ले गए थे, दोनों दादाओं को, ऐसे ही हम कल दोबारा से चलेंगे बहिन और तहसील में जाके हम वापस करा देंगे रजिस्ट्री। तो मैं वहाँ से वापस आ गया जी। मैंने वहाँ पे इंतकाल के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, तहसीलदार को दे दिया कि सर आप इंतकाल रोक दीजिए। मैं घर आया तो 2 दिन तक इन्होंने कुछ बात नहीं करी। मैंने फिर थाने में, वहीं के थाने में एफआईआर करवाई। मान सिंह वहाँ के आईओ बने और उनने फिर आईओ बनने के बाद मेरी एप्लीकेशन लिखने के बाद उन्होंने मेरे से ही नंबर लिया इनका। तो इनके लड़के का नंबर मैंने दिया राजेश का। वो वहाँ पहुँचता है, उनके पिताजी खजान नंबरदार और पीछे-पीछे उनका एक कज़िन है संदीप, वो भी पहुँचता है। तो हमारी थाने में बात होती है, बहुत सारी बात होती है। मैंने कि आपने ज़मीन कैसे ले ली हमारी ज़मीन? तो वो बोलते हैं कि भैया हम आपकी ज़मीन वापस कर देंगे अभी, लेकिन जो हमारा रजिस्ट्री खर्चा हुआ है, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि भैया मैं तो कुछ किया नहीं है। आपने चीटिंग से मेरी ज़मीन उतारने की कोशिश करी है, उस रजिस्ट्री कोशिश क्या कर ही ली पूरी रजिस्ट्री। अब रजिस्ट्री का खर्चा मैं क्यों दूँ आपको? आपने चोरी करी है, उसका दंड मैं क्यों भुगतूँ भैया? तो वो बोलता है, मान सिंह जो आईओ है, वो बोलता है मेरा नाम लेके, वैसे जानता है तो बोला राम कुमार भैया आप ये अब जब हम सब बात करने के लिए बैठ चुके हैं, तो आप थोड़ा सॉर्ट आउट, थोड़ा आपको भी कुछ करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि आप मान सिंह आईओ जो हैं, मैंने कि आप जो कर दोगे मुझे मंज़ूर है। मैं भाईचारे वाला आदमी हूँ, मैं भाईचारे में निपट लूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको 50-50% पे, यानी आपको 50% आपको झेलना पड़ेगा। आप 1,60,000 रुपए, ये लोग 3,20,000 रुपए रजिस्ट्री में खर्चा बता रहे हैं। आप इनको 1,60,000 रुपए दे दो और ये आपकी रजिस्ट्री बैक कर देंगे। तो मैं जी वहाँ पे एग्री हो गया कि मैं आपका 1,60,000 रुपए मैं आपको सुबह देता हूँ और आप मेरी रजिस्ट्री वापस कर दीजिए। तो जो खजान नंबरदार हैं, जिनके जिनके नाम ज़मीन आई है, उनके जो हस्बैंड हैं खजान नंबरदार, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो पूरे 3,20,000 चाहिए, जो मैंने रजिस्ट्री में लगाए हैं। अब वो अपने लोभ के लिए लगाए, वो जो आईओ है मान सिंह, वो बोलता है उसको कि भैया तूने अपना अपना उल्लू सीधे करने के लिए चीटिंग से अपने लिए लगाए हैं पैसे, धोखे से। ये पैसे क्यों देंगे आपको? तो वो वहाँ से 3,20 माँग के वहाँ से निकल जाता है कि मुझे 3,20 चाहिए, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं करूँगा। तो जी मैं फिर अपना कोर्ट केस, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, मैंने कोर्ट में डाल दिया है केस। 2 बार उनका सम्मन आया है, लेकिन उन्होंने अभी सम्मन नहीं लिया है और कोर्ट में हाज़िरी नहीं लगाई है। बाकी एफआईआर जो दर्ज हुई नहीं हुई? एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उन्होंने फिर हमको, पुलिस वालों ने बोला कि आप ना यहाँ पे साइन कर दो, आप, ये कोर्ट का मसला है, आप कोर्ट से सॉर्ट आउट करो। तो वहाँ पे हम सर कोर्ट के थ्रू गए, फिर कोर्ट में हमने किया। आम तौर पर फरीदाबाद जैसा होता है, आप समझ लें, जैसा होता है, भोले-भाले ग्रामीणों को पुलिस बहका देती है, वकील बहका देते हैं। ये जो मसला है, ये मसला दीवानी नहीं है, ये फौजदारी का मामला है, ये क्रिमिनल केस है और इस क्रिमिनल केस में इनकी ज़मीन धोखे से इनसे ले ली गई है। आप ये समझें, धोखाधड़ी हुई है इनके साथ। और कब से चल रहा है ये सिलसिला, कब से चल रहा है? ये जी सब 2017 से है। 2017 में पहली बार 2017 में ज़मीन गई। आपको बताता हूँ मैं पूरा डिटेल में। 2017 में इस भाई ने 3 बीघा ज़मीन अपनी बेची उन भाइयों को, और उसमें गवाह गए थे ये भाई, ये जो बैठे रामपाल भाई, गवाह गया था फर्स्ट टाइम। ये गवाह गए थे, ये रजिस्ट्री रही। रामपाल जी कितने पढ़े हैं आप? मैं तो 10वीं पढ़ा हूँ वैसे तो। अच्छा। पर ऐसे होगा कि मेरे संग में ये भाई आया उनकी, तू भैया गवाही के लिए चल मेरे साथ।
मैंने कि भैया मैं तो खेत जा रहा हूँ। बोल भैया थोड़ी देर का काम है। मैंने विश्वास किया, भाई ले जा रहा है। उसने जाते ही कागज कंप्लीट है विजय मास्टर के, उन्हें जाते ही कही भैया फोटो करा ले। उनकी ऐसा गवाही के लिए जाते हैं, फोटो तो होता ही है। मैंने जाते ही फोटो करा लिया। उसके बाद वो कागज ले आए, उन्होंने ऐसे रख के भैया यहाँ साइन कर दे, यहाँ साइन कर दे। उसने गवाह रूप में, मैंने तो साइन गवाह रूप में किए, अब मेरे को क्या पता मेरी जमीन ले रहे हैं। धोखा आपने देखा नहीं जब वहाँ साइन करते हैं, दस्तखत करते हैं, तो उसमें गवाह के लिए जगह अलग बनी होती है और क्रेता और विक्रेता के लिए अलग बनी होती है। ऐसा हुआ जी, मेरे से तो जो कहती यहाँ साइन कर दे, यहाँ साइन कर दे, उंगली रखते गए और मैं साइन करता गया। मैंने तो न्यून देखा, वो भी घर वाला घर के ही है, ये भी घर के ही है। ऐसा है जी, अभी गांव में ना इतना विश्वास नहीं उखड़ा है कि आप कोई जमीन लेता है और कोई बेचता है तो उसमें जो गवाह जाता है ना तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गांव में बहुत सारी रजिस्ट्री ऐसे होती है, अभी भी हो रही हैं, अभी भी रजिस्ट्री हो रही है, विश्वास पे चलता है। तो कुनबा के ही हैं और घर की बात है, तो हम लोग विश्वास पे थे कि हमारा शेयर कुछ थोड़ी, हम तो गवाह हैं। ये सब लोग गवाह बन के बैठे थे। अभी अभी जब पिछले 2-3 महीने पहले जब बिना सेलर के और बिना बायर के काम हुआ है मेरे पिताजी के साथ, मेरे पिताजी के साथ 2 बार कांड हुआ है, 2 बार जमीन इनमें उतरी है, 2017 में, 18 में, सॉरी 18 में, और अभी 2025 में, 24 जून 2025 को उतरी है। तो अब इस बार ना कोई सेलर था ना कोई बायर था, डायरेक्टली ले गए, डायरेक्ट बहकाया और डायरेक्ट जमीन अपने नाम क्या करा। बोलकर लेकर गए? आप वो बोल के गए थे पिताजी को कि आपको थोड़ा साइन करना है, कुछ हमारा खेविट वेविट का मसला है, कुछ हमने तकसीम वक्सीम कुछ अलग करवाया है, तो खेविट में आपको साइन चाहिए आपके पास। जो मेरे ये पापा हैं, इनको ये चाचा हैं, रंडुआ हैं, ये इनकी उम्र भी 80 प्लस है, इनको सुनता ही नहीं है, इनके दोनों पर्दे फटे पड़े हैं। इनको इनको बोला कि आपको लोन दिलवाते हैं हम मजाक में, और आपको वहाँ पर चलना है, बस साइन करने हैं। और इनसे वो कहा कि आपको पैसे दिलाएंगे, जो आपको खेतों वाली जो किस्त है प्रधानमंत्री जो डालता है 2000 रुपये, वो इनकी अभी कुछ कारण से रुक गई है। तो इनको बताया कि आपके पैसे आ जाएंगे, जो प्रधानमंत्री जो किस्त डालते हैं 2000 रुपये, वो आपके पैसे आ जाएंगे खाते में। उसके बहाने से इनको लेके छोटे वाले मोदी जी जो किस्त डालते हैं वो किस्त आ जाएगी। क्या नाम आपका? वो अपना पत्र रखे सर बोले चौक पे ना बलजीत सिंह। तो यही बोला है। नाम बता। नाम बलजीत है, बलजीत है। आपकी जमीन भी उतरवा ली? आपकी तेरी जमीन भी उतरवा ली? ना ना सिर्फ मेरी। तेरी रजिस्ट्री का बतरवा तो लई, है? तेरी तेरी दोनों की बतरवा तो लई, हाँ इसकी बतरवाई। इनको सुनता ही नहीं है जी, इनके दोनों कानों के पर्दे फटे पड़े हैं। आप भले ही मेडिकल करा सकते हो, मैं दे दूंगा मेडिकल करा के, दोनों पर्दे फटे पड़े हैं डीपली, बिल्कुल 10% सुनता है, 90% सुनता नहीं है इनको, बिल्कुल भी मशीन से भी नहीं सुनता है। अब इनको क्या बोला है ये, आप मैं इनको तहसीलदार साहब के सामने भी ले गया था। अब आप पुलिस में नहीं जा रहे हैं, इस पूरे मसले को लेकर आप पुलिस में नहीं जा रहे हैं? हम जाएंगे जी, हम पहले पंचायत को देख लेते हैं। आज पंचायत जो हुई है ना, पंचायत ने कुछ डिसीजन लिया है, तो उन्होंने भाइयों ने भी कुछ रखा है। अगर पंचायत डिसीजन सही करती है, और पंचायत का हम तो मानने को तैयार हैं, वो आज भी पंचायत में हम सब ने अपना डिसीजन पंचायत के ऊपर छोड़ दिया था। जो गांव के 4 लोग समझदार लोग जो डिसीजन लेंगे हमको मंजूर है, चाहे वो हमारी जमीन दिलाएं या ना दिलाएं। लेकिन जो दूसरे पार्टी हैं उनको वो फैसला मंजूर नहीं था। पंचायत वो पंचायत को नहीं सौंप रहे अपना फैसला, कि जो पंचायत करेगी वो हमको मंजूर होगा, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उनकी कंडीशन है, उनकी कंडीशन है कि हम आपको 5 लाख प्रति एकड़ के रेट से पैसा दे सकते हैं आज। अब 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, जब हमने जमीन अपनी बेची ही नहीं है तो हमको पैसा क्या भैया ने जमीन बेची उधर ने, हम तो गवाह थे, तो गवाहों की जमीन क्यों उतारी आपने? हमको तो जमीन चाहिए अपनी, पैसा नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप भी बोलो जी, क्या नाम आपका? जगदीश है मेरा नाम। जगदीश जी, आप क्या कहते हैं? ये जो पूरा घटना घटी है, ये गलत घटी है जी, इनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। जो भी ये गवाह के रूप में लेके गए, इनके साथ में धोखा हुआ। धोखा हुआ है जी। बैठो जी, बैठो। 2018 में ले गए। क्या नाम आपका? रामलीला आप कितने पढ़े हैं आप? कचरों पढ़े पढ़ाए। मैं ये गवर्नमेंट और यू पहले 3 गए थे हम, तो हमारे साथ भी धोखाधड़ी करी। उसके बाद 11 जून 24 को दोबारा बचारा बख्शत कराऊँ, वह बख्शत में भी हम चले गए। ये मेरा लड़का है वो खड़े, ये भी
आप भी गए? हैं? मैं भी गया उसमें, इसने की रवि ने, वकील ने, विजयपाल के लड़का ने, कि मैं तुम्हारी वसीयत कर रहा हूँ, तेरे पापा ऐसे ही है, मर जाए, ये वो है। उसकी आड़ में लेके एक कनाल 11 मरले जमीन को जब भी हड़प लिया 2024 में, 11/6/2024 में वसीयत कराने के आड़ में लेके। और 2018 में इनसे किया, बलजीत, गोविंद और रामजीलाल से किया 2018 में। कितनी उम्र है इन सब की? कितनी कितनी उम्र है? इधर आ जाएं थोड़ा सा और दिखा दें। कितनी उम्र है आपकी? 70 60 70 आपकी 80 आपकी 85। 85। आप समझें कितने उम्र वाले लोग हैं जिनको जिनको धोखा दिया गया है। आप ये समझें जी। आप भी? आपका क्या नाम है? कुंवरपाल आपकी कितनी उम्र है कुंवरपाल जी? 70 साल। तो आप समझ लें बूढ़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आम तौर पर ये जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, इन रजिस्ट्रियों पर अंगूठा लगा है और आप समझ सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने अपनी दादालाई जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उस संपत्ति को इनसे धोखे से छीन लिया गया है। हमारे साथ गांव पहाड़ी के एक्स सरपंच बुधराम जी हैं, बात करेंगे उनसे। बुधराम जी, बड़ा मसला है, अलग तरह का मसला आया है। गांव में तमाम लोगों की जो ज़मीन है वो उन्हीं के कुटुंब के लोगों ने मेरे परिवार के हैं जी। अच्छा, ये मेरे परिवार के हैं जी, मेरे चाचा जी हैं जी, रामपाल भी, रामजीलाल मेरे खास चाचा जी हैं। इनके साथ इन्होंने गवाह के तौर पर ले गए थे, लेकिन वहाँ पर इनके साथ धोखे से रजिस्ट्री, इनकी जो ज़मीन थी उनकी रजिस्ट्री उन्होंने करा ली। अब इस बात का पता लगा ये 2000, जबकि कब कब हुआ था ये रजिस्ट्री? 2017 से चला हुआ है। ये पता लगा, आज हमने बस्ती इकट्ठी की, सारी बस्ती पहले भी की थी, उसमें आए नहीं थे वो, लेकिन आज करिए उसमें वे आए। उन्होंने कबूला कि हाँ हमने ये गलत किया है। बस्ती के सामने भी ये बात आई कि इन्होंने धोखे से हमारी जमीन इनसे करा ली। तो हमारी तो सबसे सरकार से ये अपील है, बस्ती के आज भी यही अपील ही कि हमारा जो परिवार के साथ धोखा है उनकी जमीन इनको वापस दिलाई जाए और ये हमारा जो भी ये रौरा चला ये निपटा जाए। जोड़ेंगे आपको ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।